तो जीवन में जो भी दुख आते हैं, जो भी सुख आते हैं, वे किसी दूसरे का किया हुआ नहीं, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। मनुष्य का अपना ही किया हुआ कर्म है जिसके फलस्वरूप जीवन में सुख और दुख आते हैं। यदि हम आप धार्मिक कार्य को करते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले से शुभ कर्म होता है। धार्मिक कार्य जो करते हैं वे शुभ कर्म करते हैं। धार्मिक कार्य करने वाले शुभ कर्मी होते हैं और शुभ कर्म करने का फल उसके जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, उनका मन बेचैन नहीं रहता। जो अधर्मी होते हैं उनसे अशुभ कर्म होता है और अशुभ कर्म का फल दुख है। अशुभ कर्म करने वाले कभी शांति से नहीं रह सकते, उनका मन स्थिर नहीं रहता, उनका मन बेचैन रहता है, चिंतित रहता है। दोनों का फल अलग अलग है। शुभ कर्म करेंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो जीवन में दुख मिलेगा। शुभ कर्म करने वाले शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं, अशुभ कर्म करने वाले अशांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। विधि कर्म, निषेध कर्म। विधि कर्म के अंतर्गत आते हैं सत्संग करना, ध्यान करना, एक ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, उनकी प्राप्ति इसी शरीर के अंदर में होगी इसका दृढ़ विश्वास रखना और सद्गुरु की सेवा करना। विधि कर्म के अंतर्गत आते हैं। निषेध कर्म के अंतर्गत आते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों को हमेशा नहीं करना, निषेध कर्म के अंतर्गत आते हैं। शुभ कर्म करने वाले सुखी होते हैं, अशुभ कर्म करने वाले दुखी होते हैं। तो जीवन में जो भी दुख आते हैं, जो भी सुख आते हैं, वे किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। हम आपके ही कर्मों के फलस्वरूप, अपने ही किए हुए कर्मों के फलस्वरूप दुख भोगते हैं और सुख भोगते हैं। समाज में देखिए, किसी किसी को इतने घर बने हुए हैं कि उनके यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। किसी किसी को खाने पीने के लिए इतनी सामग्री रहते हैं कि वे खा नहीं पाते। किसी किसी को पहनने को इतने वस्त्र रहते हैं कि वे पहन नहीं पाते। कोई रहने के लिए तरसते हैं, कोई भोजन के लिए तरसते हैं, कोई कपड़े के लिए तरसते हैं। तो उनके ही किए हुए शुभ कर्म के फलस्वरूप आज जीवन में इतना सुख है और उनके ही अशुभ कर्मों के फलस्वरूप आज उनके जीवन में इतना दुख है। तो कोई किसी को सुख या दुख का देने वाला नहीं है। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। मनुष्य के अपने ही किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जीवन में दुख और सुख आते हैं। कोई किसी को दुख या सुख का देने वाला नहीं है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि तीर की ही सैया पर वे लेट गए। उनसे मिलने के लिए सभी लोग गए। भगवान श्री कृष्ण जी जब उनके पास मिलने के लिए जाते हैं तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण,
मुझे 100 जन्म की बात याद है। कितने जन्म की बात याद है? 100 जन्मों की बात याद है। हम आपको एक भी जन्म की बात याद है? कैसे व्यक्ति थे, उनको 100 जन्मों की बात याद थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे 100 जन्मों की बात याद है। मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई भी अशुभ कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप मुझे तीर की ही सैया पर लेटना पड़ता। कृपा करके बतलाइए, मैंने ऐसा कौन सा अशुभ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझे तीर की ही सैया पर लेटना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको 100 जन्मों की तो बात याद है, लेकिन 101वें जन्म की बात याद है? तब भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, मुझे तो 101वें जन्म की बात याद नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 101वें जन्म में आप एक राजा थे और शिकार खेलने के लिए आप जा रहे थे। रास्ते में एक सर्प ने आपका रास्ता काट दिया। आपको बहुत क्रोध हुआ कि मैं शुभ कर्म के लिए जा रहा था और इन्होंने मेरा रास्ता काट दिया। उस क्रोध में आपने उस सर्प को पीटा। वह सर्प अधमरा था, फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। उस क्रोध में आप उस सर्प को बबूल के कांटे के ऊपर फेंक दिए। बबूल पेड़ में कितने कांटे होते हैं, उस पेड़ पे आप फेंक दिए और पूरे शरीर में वे कांटा चुभ गए और छटपटा करके सर्प अपने प्राण का त्याग किए। उसी कर्म का फल आपको मिला है। जिस प्रकार से उसके शरीर में कांटा चुभा, उसी प्रकार से आपके भी शरीर में कांटा चुभा है। तो देखिए कितने जन्मों के बाद उनका पीछा किया। महाराज युधिष्ठिर भगवान के कहने पर झूठ बोले थे। भगवान के कहने पर, बोलो झूठ, नहीं बोलोगे तो हार जाओगे। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ऐसे सत्यवादी थे, उन्होंने कहा, मैं युद्ध हारना चाहता हूं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तब सभी भाई मिलकर के कहा कि बोलिए बोलिए बोलिए। भगवान ने बहुत प्रेरित किए, बोलिए, बोलो बोलो, बिना बोले नहीं काम चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो जैसे बोलने वाले थे, उसी समय शंख बजा दिए। बहुत जोर से शंख बजा दिए, इतना जोर से शंख बजाए कि सुना ही नहीं कि मनुष्य मारा गया कि हाथी मारा गया। लेकिन भगवान के कहने पर झूठ बोले। जैसे झूठ बोले, महाराज युधिष्ठिर इतने सत्यवादी थे, उनके रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था, धरती पर उनका रथ नहीं चलता था। जैसे झूठ बोले, तुरंत धरती पर उनका रथ घिस गया, धस गया। देखिए, और धसा ही, रथ ही नहीं धसा, उस झूठ बोलने का फल भी उनको भोगना पड़ा। थोड़ी देर के लिए नरक भी उनको देखना पड़ा। तो देखिए, भगवान के कहने पर जो झूठ बोले, उनको भी दुख भोगना पड़ा। हम आप तो कितने झूठ बोलते हैं जिसका ठिकाना नहीं। एक संत कह रहे थे, एक बार झूठ बोलने से 40 दिन भजन करने से जो रस बनता है, जो उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, 40 दिन भजन करने से, एक बार झूठ बोलने से 40 दिन का किया हुआ भजन रूपी रस समाप्त हो जाता है। अब देखिए, भजन करने से तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, लेकिन हम आपसे किसी न किसी प्रकार से यह कर्म हो जाता है, वह रस समाप्त हो जाता है।
यही सिलसिला चल रहा है, कभी माइनस होता है कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है कभी प्लस होता है। तो यही बात है। कोई खेत पटाने के लिए जाता है, मशीन चालू कर दिया और नाली बांधा ही नहीं तो खेत पटेगा? दूसरे के खेत में पानी चला जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग भजन तो करते हैं और सदाचार का पालन करेंगे ही नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो निजकृत अपने ही कर्मों के कारण महाराज युधिष्ठिर को नरक भोगना पड़ा। अपने ही किए हुए कर्मों के कारण भीष्म पितामह को तीर के बिछौने पर सोना पड़ा। दूसरे के किए हुए कर्मों के फलस्वरूप नहीं, निजकृत कर्म भोग सुन भराता। अपने ही कर्मों के फलस्वरूप उनको दुख भोगना पड़ा। तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुने सो लूने निदान। इस शरीर को क्या बतलाया? खेत बताया। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन और कर्म ये किसान हैं, पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं। इस शरीर रूपी खेत में मन से वचन से कर्म से जो जो बीज बोएंगे वे ही कई गुना होकर के हमारे जीवन में आए।